Assalamu alaikum, guys. भाई, this is not an usual video. हार्ट ब्रेकिंग सैड वीडियो होने वाली है। और जिन लोगों को पहले वाकया नहीं पता, मैं उनको वाकया भी समझाऊंगा। दूसरी चीज, जस्टिस की डिमांड हम करेंगे। जस्टिस फॉर प्रकृति लमसाल एंड जस्टिस फॉर नेपाली स्टूडेंट्स। नेपाली स्टूडेंट्स आर इन डीप ट्रबल। उनको वहां पे मारा जा रहा है, उनको उनकी वहां पे आवाजें दबाई जा रही हैं, उनके मोबाइल फोन्स तोड़े जा रहे हैं, हिस्ट्री डिलीट की जा रही है। जस्टिस के बजाय हमें क्या मिल रहा है? मैं अगर आपको थोड़ी सी पहले एक चीज बताऊं, नेपाली स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया, एक तो ये इंडिया का ओडेसा का वाकया है, और वहां पे KIIT यूनिवर्सिटी है, वहां पे बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये प्रकृति के साथ क्या हुआ है, किस वजह से उन्होंने इतना हॉरिबल स्टेप लिया है, तो आप उसके पीछे की बैक स्टोरी समझिए। नेपाली स्टूडेंट प्रकृति को उसी कॉलेज का, उसी यूनिवर्सिटी का या तो एक्स स्टूडेंट है या वहीं का स्टूडेंट था, वो लगातार हरेस कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, मैसेजेस, ये वो, जिस तरीके से आप कर सकते हो हरेस। तो जब कोई किसी को हरेस करता है तो आप क्या करते हो? आप लीगल एक्शन लेते हो। तो प्रकृति ने भी यही किया। उन्होंने जाके अथॉरिटीज से उनकी जो मैनेजमेंट है वहां पे, और जहां पे भी कंप्लेन लिखवा सकती थी उसको उन्होंने लिखवाई। और वो 4 वीक पहले की बात है, 4 वीक से वो ये काम कर रही, रिपोर्ट्स लिखवा रही, कंप्लेन कर रही। लेकिन ऑन रिटर्न उनको क्या मिला? रिटर्न किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि एक इंडियन लड़का था और अपना बंदा था, और नेपाली स्टूडेंट है, फॉरेन स्टूडेंट है, तो इन्होंने वो जाने दिया, और अपनी बदनामी ना हो अपनी यूनिवर्सिटी की, तो जाने ना दिया। और ये नहीं सोचा कि अगली स्टूडेंट जो कि सिर्फ 20 साल की है, उसके मेंटली हेल्थ उसकी क्या होगी, क्योंकि वो अपने मुल्क से दूर है, अपने लोगों से दूर है, अपनी फैमिली से दूर है। तो वो आप पे ही ट्रस्ट कर सकती है कि यही लोग मुझे इंसाफ भी दिलाएंगे, या यही लोग ये कंप्लेन और ये जो मुझे हरासमेंट मिल रही है, और भी बहुत कुछ हो रहा है बिहाइंड द स्टोरी, तो बहुत कुछ था, तो ये लोग मुझे इंसाफ देंगे, एटलीस्ट ये चीजें तो बंद करवाएंगे। बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो 4 वीक बाद उन्होंने फिर ये हॉरिबल स्टेप लिया। बहुत तहलका मचा इस न्यूज के बाद कि नेपाली स्टूडेंट ने ये क्या किया, और कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इंडिया में है कि नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए कोई जस्टिस है कि नहीं है। तो फिर नेपाली स्टूडेंट्स ने क्या किया? प्रोटेस्ट करने की ठानी कि यार हमें जस्टिस मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली दुनिया में कहीं भी ऐसा हो, जस्टिस उसको मिला जाता है। तो हम जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, नेपाली स्टूडेंट्स। बट इन रिटर्न उनको ये नहीं पता था कि हम एक जायज डिमांड कर रहे हैं, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। हम एक, ऑब्वियसली हमारी स्टूडेंट, हमारे मुल्क की स्टूडेंट, और हमारे साथ जो पढ़ती है, उसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ, उसको जस्टिस नहीं मिल पाई, और उसने ऐसा क्यों किया, बिहाइंड द सीन्स जो है उस पे काम क्यों नहीं किया गया, तो हमें जस्टिस चाहिए। तो वहां पे जस्टिस मिलने के बजाय उन्होंने उल्टा क्या किया, आप ये वीडियो देखिए। नेपाली स्टूडेंट्स के साथ जो जस्टिस मांग रहे हैं, उनके साथ इनके प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, कौन है, इनका बिहेवियर। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना एक बार बात करते थे, मैम हम लोग मैदान जो हो गया कुछ नहीं कौन पकड़ के बैठा हुआ है, रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो। कोई ना देखा आपने, ये कोई
क्या बोलूं, ये ऑफिशियल्स हैं, इतने जाहिल ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और उनको गलत बातें करने के बावजूद, उनको इंसाफ दिलाने के बावजूद हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जस्टिस मिलेगा। वो उल्टा हमें क्या सुना रहे कि तुम्हारे 40,000 बच्चे या 40,000 बच्चों को हम फ्री में खिला रहे हैं, फ्री में पाल रहे हैं। अबे तुम पाल रही हो क्या? दूसरी चीज कि तुम्हारी कंट्री से ज्यादा बजट है, पता नहीं क्या कुछ नहीं है। एक इंसिडेंट इतना भयानक हुआ है, आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की इमेज बच जाए, हमारा नाम खराब ना हो, आपने एक इंसाफ दिलाने की पहले तो बात नहीं, और जो खड़े हुए हैं आप उनको भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे भाई अब कोई नहीं चुप होगा। जिस तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बचाना था ना, आपका हॉस्टल पे भी सील लगाया एक तो आपने, और नेपाली स्टूडेंट्स को वहां से आप धक्के मार के भगा रहे हो। अभी वो भी उस पे भी आएंगे, ये कर क्या रहे उनके साथ अब। तो ये ऑफिशियल्स है, ये किस तरीके से लड़ रहे बच्चों के साथ। यार ऑब्वियसली दे आर डिमांड, देयर डिमांड्स आर राइट, दे वांट जस्टिस। वी वर थिंकिंग कि यार हमें जस्टिस मिलेगा इस चीज पे, बट उल्टा ये हम पे चढ़ रहे हैं। ये ऑफिशियल्स है मेरे भाई, ये ऑफिशियल्स हैं। दूसरी चीज आप ये पढ़िए, ये होने नहीं देते ऐसा, कुछ ना कुछ करते हैं। माना भाई नॉट एवरी इंडियन, यहाँ पे लिखेंगे बहुत सारे, सारे इंडियन तो नहीं, आई नो नॉट एवरी इंडियन बट ऑलवेज एन इंडियन, नॉट एवरी इंडियन बट ऑलवेज एन इंडियन। समझ रहे हो ये पॉइंट मेरा? तो ये है। खैर, यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ लेते, अ नेपाली स्टूडेंट प्रकृति took her life after being constantly harassed by her ex BFA Advik at KIIT University, India. उसके बाद she had filed a case, a complaint against the boy 4 weeks ago. 4 weeks ago, अगर ये 4 वीक पहले या 2 वीक पहले इसको इंसाफ मिल जाता तो आज ये हमारे साथ होती, बट क्योंकि इंडिया है, फॉरेन प्लेयर्स की तो कोई पॉलिसी नहीं है, उनको तो कुछ मानते ही नहीं है, नेपाली स्टूडेंट्स को तो भी क्या बोलूं। तो कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर ये एक्शन उस वक्त ले लेते तो आज ये नेपाली स्टूडेंट हमारे साथ होती। सो एंड द अथॉरिटीज टुक नो एक्शन एट दैट टाइम, एंड देन शी टुक दैट हॉरिफिक स्टेप, जस्टिस फॉर प्रकृति। उसके बाद लोग काफी बाहर निकल गए हैं, वो ये कह रहे हैं जस्टिस फॉर प्रकृति, स्टॉप हरेसमेंट, स्टॉप हरेसिंग नेपाली स्टूडेंट्स, एजुकेशन, इंश्योर सेफ्टी फॉर नेपाली स्टूडेंट्स, सेफ्टी की डिमांड कर रहे हैं। आप ये देखो किस तरीके की डिमांड है ये तो उनको भाग भाग के देनी चाहिए। दूसरी चीज, उनकी ऑफिशियल्स किस तरीके की बात कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा था इंडिया इतना नीचे गिर जाएगा। इंडिया इतना नीचे कैसे गिर गया? इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्टिस, दे आर बीटिंग नेपाली स्टूडेंट्स, दे आर बीटिंग देम लाइक एनिमल्स। बहुत बुरी तरीके से किसी का हाथ इंजर्ड, मैं पिक्चर नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, किसी का हाथ टूटा है, किसी का उंगली पे मारा है, किसी के सर पे, पता नहीं क्या कुछ किया है इन्होंने। आप छोटी 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 पिक्चर्स में आपको दिखाते जा रहा हूं। सो दिस इज वेरी सैड, एंड माई अपील to the Nepali government, my appeal to the Prime Minister, my appeal to the Home Minister, my appeal to the Foreign Minister of Nepal, my appeal to an embassy of Nepal, वो जो कि इंडिया के अंदर है, उनसे अपील है, टेक सम एक्शन गाइस, रेज योर वॉइसेस, व्हाई आर यू साइलेंट, व्हाई आर यू साइलेंट? आपके लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। अभी एक और न्यूज पढ़ो, 200, ये आप पढ़ो, क्या क्या ये 200 plus Nepali students are being forced to leave KIIT University. लांती यूनिवर्सिटीज का तो नाम लेने का दिल नहीं कर रहा। Students are also being beaten by the officials. नहीं यकीन आ रहा ना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, अब तुम ये हॉरिफिक मैसेज पढ़ो, मैं बताना नहीं चाहता था, अब ये पढ़ो। ये एक बंदे ने, जो कि वहां है, उसके साथ जो वाकया हुआ है स्टूडेंट के साथ, नेपाली स्टूडेंट, उसने जो बोला है वो मैं आपको जुबानी पढ़ के सुनाता हूँ। उसने दूसरे कमेंट्स में भी पोस्ट किया, मेरे पास भी आया। आप ये पढ़िए, आई एम अ नेपाली स्टूडेंट एट KIIT यूनिवर्सिटी। दिस मॉर्निंग आफ्टर वी रिटर्न टू द हॉस्टल फ्रॉम आर प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट कर रहे थे पर हॉस्टल गए जब, तो वहां पे
द हॉस्टल वॉज सील्ड, हॉस्टल सील्ड हो गया था। उनके पास रिहाइश की तो एक ही जगह, ऑब्वियसली हॉस्टल में रह रहे हैं, घर भर तो नहीं है, अपनी कंट्री से दूर आए हैं, तो हॉस्टल जो उनका था उसको सील किया गया। ये जब प्रोटेस्ट से वापस आए, आज सुबह की बात है ये, मॉर्निंग में, ठीक है। सून आफ्टर द कॉलेज, dean, police officer in civil clothes, and a large number of guards along with local goons, गुंडे ले लेके आ रहे हैं, stormed into our hostel. They forcefully entered the rooms of Nepali students, dragging us out and beating us brutally. कहाँ हो नेपाली गवर्नमेंट, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज होम मिनिस्टर, वेयर इज फॉरेन मिनिस्टर, वेयर इज नेपाली एम्बेसी, नेपाली एम्बेसी जो कि इंडिया के अंदर है, कहाँ हो? आपके स्टूडेंट्स के साथ वो ये कर रहे हैं कि पहले तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो करने नहीं दे रहे, पर जब वो प्रोटेस्ट करके हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल सील कर दिया गया, सील कर दिया गया। बट थोड़ी देर बाद गार्ड्स, पुलिस, डीन, गुंडे आके घुसे हॉस्टल के अंदर, और जो नेपाली स्टूडेंट्स सामान में घुसे, क्या किया, उनको मार के बाहर निकाल रहे। उसके बाद इतनी बात नहीं है, उसके बाद भी आप पढ़िए कि ये क्या वाक्य, और ये सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, इससे 200-300 स्टूडेंट्स के साथ ये इन्होंने किया, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। this they seized our mobile phones, deleted all our data, and hurled abusive remarks about Nepal. इन्होंने ये किया कि पहले तो इनके मोबाइल फोन से सारा डाटा डिलीट किया जो कि उन्होंने बनाया था, ताकि इनको अपनी पब्लिसिटी की पड़ी हुई, इनको कोई लेना देना नहीं है इंसानी लाइफ से, को कोई लेना देना नहीं है कि हमारा दूसरे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काम करें। इनको सिर्फ है कि हमारी इज्जत बचे, हमारे यूनिवर्सिटी का नाम बचे, तो जितना डाटा इन्होंने मतलब बनाया सब डिलीट करो। इनके मोबाइल फोन किसी के तोड़े, किसी के डिलीट किए, डाटा रीसेट मार दिया। उसके बाद वहां भी नहीं रुके, नेपाल के लिए गंदे गंदे अल्फाज निकाले, उनको बोला, नेपाली लोगों को, स्टूडेंट्स को गंदी बातें बोली, और उनके मुल्क को भी गंदी बातें बोली, जो कि नेपाली स्टूडेंट्स सुन रहे थे। ऑब्वियसली वो और क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क में तो है नहीं, तुम जरा यहां आओ तुम्हें हम बताते हैं। तो वाइल बीटिंग, और फिर मारना शुरू कर दिया, डंडे वंडे लेके, गने लेके, जब आप आओगे तो कोई क्या ही कर सकता है, मारना शुरू कर दिया। उसके बाद दे केप्ट टॉन्टिंग एंड इंसल्टिंग अस, टॉन्ट करते रहे, इंसल्ट करते रहे। उसके बाद दे कंटिन्यूड असॉल्टिंग अस एज दे फोर्स्ड us into buses and drove us about 40 km away from the college. We were dropped off in separate unknown locations, completely helpless. What the hell is this? What the hell is this, man? कोई अपने घर में आए हुए स्टूडेंट्स को, और यूनिवर्सिटी ऐसा काम कर रही है कि पहले तो उनको मारा, उनका डाटा डिलीट किया, सब कुछ करने के बाद भी दिल नहीं भरा, तो उनको गाड़ियों में डाला, बसों में घुसाया, मार मार के घुसाया। उसके बाद गाड़ियां भगाई और 40 किलोमीटर इतना दूर गए। अबे जो तुम्हारी कंट्री में नहीं रहता उसको रास्तों का क्या पता। 40 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? 40 किलोमीटर, अबे 4 मीटर की बात, 40 किलोमीटर बहुत दूर होता है। उस लोकेशन से 40 किलोमीटर कोई भी अननोन जगह पे जाके उनको उतार के फेंक दिया। जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता कोई। नो वन विल इज इंडियन अप। मैं तो पहले ये पूछूंगा, यार इंडिया विजिट का को करते हो भाई? दिस इज वेरी शेमफुल। और अपनी फॉरेन मिनिस्टर एम्बेसी को खड़ा होना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, भाई आपके लोगों के साथ क्या कर रहे हो। तो 40 किलोमीटर अवे ले गए कॉलेज से, उसके बाद फिर उनको किसी भी रैंडम एरिया के ऊपर ड्रॉप किया, और वहां पे वो हेल्पलेस थे, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास फूड था, ना उनके पास लोकेशन पता थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, ना डेटा ना कुछ, क्या करें वो। तो उसके बाद फिर बंदे ने लिखा, आई वॉज कंप्लीटली अटैक्ड बाय द कॉलेज डीन एंड पुलिस ऑफिसर, यानी कॉलेज का जो डीन था उसने इस स्टूडेंट को अटैक किया, और पुलिस वाले ने, जो कि जस्टिस की डिमांड करते हैं, वो जस्टिस के बजाय अपने को, हमारे लड़कों को कूटा। लड़के लड़कियां हैं इसमें, आर ब्रदर सिस्टर्स नीड जस्टिस, तो उनको मारा। दे पंच्ड एंड किक्ड मी। बड़े शेम यार, आप 20-20 साल के, 19-19 साल के, 22-22 साल के लड़कों को मुक्केबाजियां कर रहे हो, लाते मार रहे हो। टॉन्टिंग, नाउ स्पीक अप इफ यू कैन। अच्छा, इतनी दूर ले जाने के बाद मारा, और फिर बोला अब बोल के दिखा। ये है इनकी हड हरामी, ये है इनकी गुंडागर्दी, ये है कायर लोग, डरपोक लोग हैं, दूर ले जाके वहां जाके भरमबाजियां दिखा रहे हैं कि अब बोल। 15 people including the college dean, security head staff and the police officers were involved in beating me. 15 लोग एक बच्चे को मार रहे हैं,
और एक नहीं, जितने वहां पे लोग थे उनको मार रहे हैं। ऑल वी वॉन्टेड वॉज जस्टिस, वी प्रोटेस्टेड पीसफुली without breaking any university rules, yet this is how we were treated in return. A shameful behavior, a shameful behavior from India. और यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो, exclusive inhuman treatment Nepali students have faced, humiliation, threats, and forced evacuation with reports of physical abuse as in the video sent. वीडियो भी है, उसके अंदर आप देख सकते हो. दिस इज शेमफुल. ऑल आई कैन आस्क, मुझे इंडिया से तो कोई उम्मीद नहीं है. मैं नेपाली फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नेपाली एम्बेसी से अपील करूंगा और उनको बोलूंगा, टेक सम एक्शन, टेक सम एक्शन. दे आर ब्रूटली बीटिंग आवर बॉयज एंड गर्ल्स. हमारे फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ नेपाल. द यंग बॉयज, द यंग गर्ल्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ नेपाल. वो वहां पे स्टडी करने गए थे, वहां पे मार कुटाई खाने और थ्रेट्स लेने, हरेस होने नहीं गए थे. So you have to step up, you have to raise your voices. I am here to raise my voice. I'm from Pakistan. I'm raising my voice because I feel for my brothers. My brothers and sisters are in deep trouble. And I want कि वो सेफली नेपाल लैंड करें. और ऊपर से इन्होंने एक और चीज ये की है कि एक बंदे ने बताया कि मुझे चमाटे मारे. क्यों मारे? क्योंकि मैं 3 सेकंड लेट हो गया अपने बैग की जिप बंद करने में. ये ट्रीटमेंट हो रही है नेपाली स्टूडेंट के साथ, ये किया है. और वो कह रहे हैं कि हमें स्टेशन इधर उधर फेंक दिया, ना पैसा है ना फूड है. कह रहे कल रात से हमने खाना नहीं खाया. मैं कह रहा हूँ नेपाली गवर्नमेंट क्या कर रहे हो? हमारे लड़कों को खाना नहीं मिला हुआ, उनके पास टिकट नहीं है, वो घर कैसे आएंगे? क्या कर रहे हो उनके साथ? वेरी शेमफुल बिहेवियर, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. एंड आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस फॉर प्रकृति. आप दिस इज नॉट अबाउट वन गर्ल, दिस इज अबाउट नेपाली स्टूडेंट्स. सो मैनी नेपाली स्टूडेंट्स जो KIT यूनिवर्सिटी के अंदर थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है. आपसे जस्टिस की डिमांड है, इंडिया से की थी, बट जस्टिस के बजाय उन्होंने ब्रूटली इनको मारा. और क्या कर रहे थे वो? दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, पीसफुल विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स. और उसके बाद इन रिटर्न उनको क्या मिला? 15-15 लोग लाते एक दूसरे मुक्के मार रहे हैं. कॉलेज डीन, कॉलेज स्टाफ, कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाला. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. आई नो नॉट एवरी इंडियन, बट ऑलवेज एन इंडियन, ऑलवेज एन इंडियन. This is the reason every country hate India. This is the reason every country hate Indians. They doesn't even know the value of guest. आप अपने गेस्ट के साथ, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, फॉरेन स्टूडेंट्स का ये करते हो. दे आर नॉट सेफ देयर. प्लीज वेक अप, प्लीज वेक अप. दिस इज माई अपील, दिस इज माई अपील. हमारे ब्रदर एंड सिस्टर मुश्किल में हैं, आप हाथ साथ दीजिए और जितना आवाज उठा सकते हो उठाइए. इस मैसेज को भी शेयर कीजिए ताकि ये नेपाली अथॉरिटीज के पास जाए. शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं भी थ्रू. इस भाई का मैंने मैसेज दिया, इसका डाटा डिलीट किया, इसको मारा. मैं इसका डाटा यहाँ पे, मैंने इसका कमेंट पढ़ा है और लगाऊंगा भी, और इस पे बात भी करूंगा ताकि मैसेज दुनिया तक जाए और इस भाई को भी इंसाफ मिले. मैं तुम्हारे साथ हूँ लड़के. स्टॉप हरासिंग नेपाली स्टूडेंट्स. लव यू गाइस ऑल. इस मैसेज को शेयर कीजिए. And this makes me really sad. This makes me really sad. Nepali authorities say, please take some action, you guys. Take some action. For God's sake, I am requesting you. मैं हाथ जोड़ा आपके आगे. Take some action. Take some action.